नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही बैच इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों आने की बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। समझो 15 जुलाई से ये वैकेंसी लाइव हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,699 पदों पर भर्ती होने वाली है। इससे भी ज्यादा पद है। ठीक है, पेपर वगैरह में आपने आर्टिकल देख लिया होगा, अब तक आपको जानकारी हो चुकी होगी। अभी तक के इतिहास में यूपीपी ने इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं कराई थी कभी। तो ये चूंकि चुनाव भी लगा हुआ है तो पूरे पूरे चांसेस हैं ये वैकेंसी पूरा चुनाव के पहले भी हो सकती है संपन्न। इसमें जो आर्टिकल आपने देखा उसमें बिल्कुल आपको पता है कि दिसंबर के पहले पहले तक ये सब कुछ जारी कर देंगे। एक एग्जाम तो करा ही देंगे। ठीक है, बाकी फिजिकल वगैरह ये सब होने होने में हो सकता है कि अगले साल 2024 में मिड तक पूरा फाइनल कराएं, लेकिन एग्जाम आपका दिसंबर के पहले पहले कराने की पूरी बात कही गई है। इसमें देखो कुल पद हैं 52,699। अब इसमें कांस्टेबल का पद बताया गया है 41,811 प्लस। कांस्टेबल का पद इसमें 41,811 प्लस है। पीएसी का 8,540 प्लस है। फायरमैन का 1,000 प्लस है। इसके अलावा एसआई भी इसमें जोड़ लीजिएगा। एसआई के भी 9,000 के आसपास में पद आने वाले हैं। इसके बारे में कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। यहां पर उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है इसके बारे में डिटेल में जान लो। देखो क्या क्या पूछा जाना है, कितना कितना पूछा जाना है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया, इसको जान लो। अभी देखो नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। बात कही गई है कि जुलाई के 15 जुलाई तक या 15 जुलाई के बाद समझ लो कि सेकेंड वीक के बाद जो है इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें पूरा प्रॉपर सिलेबस वगैरह भी दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है पिछली बार के जो सिलेबस आया था पिछली बार वाले में 37 38 थे, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जाम हुआ तो उसमें देखा गया कि क्वेश्चन रीजनिंग के 56 थे और मैथ के जो है 19 क्वेश्चन थे। ये पिछली बार की मैं बता रहा हूं। तो अगर पिछली बार वाला ही देख लिया जाए, ठीक है, तो फिर अगर देखा जाए तो हिंदी के 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों में मिलाकर 37 38 होता है, लेकिन रीजनिंग के ज्यादा ही क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का रहने वाला है और इस बार जो हो 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और 1/4 जो है निगेटिव है, यानी कि गलत क्वेश्चन करने पर 0.5 अंक जो है वो निगेटिव हो जाएंगे। टोटल 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है 120 मिनट का। जल्दी जल्दी में सब कुछ पूरा सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। इस बार का जो प्रोसेस रहने वाला है वो रिटर्न टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल होगा, फिर पीई होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी, और उसके बाद मेडिकल वगैरह ये सब फाइनल होगा। तो हम लोग को सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना है, क्योंकि रिटर्न निकालोगे तभी आप आगे जा पाओगे। डीवी तो बहुत आसान हो जाता है इसमें भी। बाकी इसकी बात हम लोग कभी और करेंगे डिटेल में, ठीक है। और बाकी सब हाइट वगैरह सब आपको इसमें बताया जाएगा। हाइब्रिड मोड में परीक्षा होगी, इसको समझ लो। ये इस बार एक मतलब लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि हाइब्रिड मोड क्या है। तो देखो अभी दक्षिण भारत में ना पहली बार एग्जाम हुआ हाइब्रिड मोड में, और वो एग्जाम कराया टीसीएस ने। ये क्या है हाइब्रिड मोड? हाइब्रिड मोड एक अलग तरीके का मोड है, समझो। ये इस बार इसमें ओएमआर प्लस डिजिटल, ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन लेते हो दोनों का एक साथ रहेगा, हाइब्रिड मोड होगा। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पर ओएमआर कराया जाएगा, कहीं कहीं पर सीबीटी मोड होगा, नहीं, दोनों एक साथ होगा। यानी कंप्यूटर में आपके सामने पेपर खुला रहेगा और आपको ओएमआर सीट मिलेगी। आपको पेपर में से क्वेश्चन देख करके ओएमआर सीट को फिल करना होगा। ये है हाइब्रिड मोड, मतलब दोनों मोड रहेगा। ओएमआर भी होगा, आपकी कॉपी जो चेक होगी वो ओएमआर ही सीट ही चेक होगी। पेपर आपका उसमें बोर्ड में खुलेगा, मतलब आपका कंप्यूटर में खुलेगा। तो हाइब्रिड मोड में होगा। टीसीएस को ही ये समझ लो 90% पूरा टेंडर टीसीएस को ही मिलने वाला है, क्योंकि टीसीएस के पास अनुभव है, इसी ने कराया हुआ है। 15 जुलाई के बाद से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। परीक्षा जो है ये दिसंबर 2023 तक करा ली जाएगी, ये वाला रिटर्न टेस्ट वाला जो है। अब देखो इतना मोटा मोटा तो जान गए। जरूरी बात यह है कि यूपी पुलिस की भर्ती जो आने वाली है, शुरुआत में ना जब वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है तब तो जोश बहुत ज्यादा रहता है स्टूडेंट में कि बस अब की बार चीर देंगे फाड़ देंगे। 10 दिन के बाद जोश उनका ठंडा हो जाता है। ऐसा इस बार नहीं करना है, क्योंकि इस बार की भर्ती जो है वो बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस बार जो लोग बिल्कुल थक हार गए हैं वो जरूर इसको भरेंगे और इसमें सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे नहीं है, आपका कंपटीशन जो पुराने आपसे पहले जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये
इतनी बड़ी वैकेंसी है कि आप समझ लो कि इसमें सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जान पहचान के बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हों। जैसे आप अगर किसी गांव में रह रहे हो तो आपके गांव के भी हो सकता है 2 4 10 लड़के का सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है आपके आसपास के गांव के से भी 2 4 10 दोस्तों का या उनके लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आसपास के लोगों का। यानी कि जिसके लिए मतलब एक भौकाल टाइप का होता है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से उठने वाला है। इस वैकेंसी का सिलेक्शन इतना ज्यादा मात्रा में, क्योंकि 52,000 पद है, बहुत ज्यादा पद है, 52,000 से ज्यादा पद जो हैं ये आ रहे हैं, तो समझ लो। और यूपी के ही वो भी सबसे, ठीक है, मैक्सिमम यूपी के ही रहेंगे। कुछ बच्चे यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के आ सकते हैं, लेकिन समझ लो कि आपके आसपास और आपकी जान पहचान के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप चूक जाओगे ना तो समझ लो पछताने के सिवा और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। आपके यार दोस्त, आपके आसपास के लोग, सभी लोग सिलेक्शन ले लेंगे और आप बेरोजगार बैठे रह जाओगे। इसीलिए आपको बिल्कुल मेहनत करनी है, लगातार करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि जोश ठंडा नहीं होने देना है। कुल मिलाकर के देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए एक बैच लाया गया है एमजेटी एजुकेशन की तरफ से। आप अगर देखो खुद से तैयारी कर सकते हो तो बिल्कुल आप तैयारी करो खुद से। कोई जरूरी नहीं है किसी का बैच लेने के लिए, खुद से भी की जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुद से नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको प्रॉपर अनुभव होना चाहिए। अगर आपको अनुभव है, एग्जाम्स देते आए हो, अगर आपका मैक्सिमम पोर्शन तैयार है, आप जो है टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, एक अच्छा स्कोर करते हो, तो आप किसी बैच की लेने की जरूरत नहीं है। बस आप रेगुलर हो जाओ। रेगुलरिटी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन, ऐसा मत समझना 52,000 पद है तो कंपटीशन कम है, नहीं। जिसमें ज्यादा पद होते हैं उसी में कंपटीशन ज्यादा रहता है। कभी कभी वैकेंसियां कम आई रहती हैं, लोग और उसको इसलिए नहीं भरते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब ज्यादा वैकेंसी रहती है तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें देखो, खाकी बैच आप लोग के लिए लाया गया है, जिसमें आपको पीडीएफ क्लास नोट्स दी जाएंगी। लाइव प्लस वीओडी बैच है, यानी लाइव क्लासेस भी होंगी, वीओडी फॉर्म में भी क्लासेस रहेंगी। और आप क्लासेस हो जाने के बाद भी अगर ज्वाइन करते हो तो पुरानी क्लासेस को भी आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, कितने भी बार देख सकते हो। मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे, यूपी स्पेशल ई बुक आपको फ्री में दी जाएगी और पीडीएफ क्लास नोट्स तो मिलेगी ही। इसमें देखो मेरा प्लान क्या है, एक चीज समझना, सब्जेक्ट्स जो हैं इनका देखो वेटेज कितना है पहले ये जान लो, उसी हिसाब से आपको तैयारी करने में अनुभव मिलेगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको जीके जीएस का वेटेज बता रहा हूं कि कितना क्या है। तो जीके जीएस में देखो, हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जो है 2 से 3 क्वेश्चन लायक ही तैयार करो। पूरा आप मतलब इतिहासकार मत बनने लगना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डीपली मानचित्र और पठार पर्वत में मत जाना, ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ है, 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी वगैरह, क्योंकि आप देखो डिफेंस में जा रहे हो, पुलिस में जा रहे हो, तो आपको नियम कानून वगैरह पता होने चाहिए। इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों की तीनों साइंस से, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से। तो बहुत ज्यादा आपको साइंस भी डीप में नहीं जाना है, रेलवे की परीक्षा नहीं देने जा रहे हो। रेलवे के किसी भी एग्जाम में उठा के देखोगे 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से अकेले पूछा जाता है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो आपको उतने ही लेवल का पढ़ना है, ठीक है। मानचित्र, अगर आप मैप अच्छे से तैयार कर लेते हो, मानचित्र पढ़ लेते हो, तो आप समझो 2 से 3 क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है। इसीलिए मानचित्र अलग से आपका कवर कराया जाएगा। करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन रख लो, यहां पूछे जाने हैं। स्टैटिक के भी 5 से 6 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी में किस जिले में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा मतलब बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सी है, वहां की बोली कौन सी है, ये सभी। हिंदी भाषा भी समझ लो इसी में। हिंदी जो है, हिंदी स्पेशल से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मैं आपको जब हिंदी वाला चैप्टर होगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये छोटा वीडियो रखना चाहता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं। मैथ का 19 से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 55-56 क्वेश्चन, मैंने जैसा कि आपको बताया। अब देखो बैच में आपको क्या क्या क्लासेस कितनी दी जाएंगी, इसको देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर वेटेज कम है, तो यहां पर आपको समय ज्यादा नहीं लॉस करना है। वेटेज आपको वेटेज के हिसाब से देखो, पता है सिलेक्शन लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? लोग गलत जगह पर ज्यादा मात्रा में पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कम पढ़ाई करते हैं, कम पढ़ाई करने वाले तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग ज्यादा पढ़ाई करने वाले भी बाहर हो जाते हैं। ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में आप समय लॉस करते हो और प्रैक्टिस को समय नहीं दे पाते हो। जब प्रैक्टिस सेट आपके सामने आता है तो समझ में आता है ये तो नए क्वेश्चन है, ये हमने पढ़े नहीं, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इस एरिया में ज्यादा वेटेज है। यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मानचित्र वगैरह, ठीक है। जीके के पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं।
यहाँ पर देखो हिस्ट्री में आपको 10 से 12 क्लास दी जाएगी और 10 से 12 क्लास में बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं, जिस लेवल का पूछा जाता है वो बताया जाएगा। हमारी अप्रोच होगी कि पहले थ्योरी जल्द से जल्द खत्म कराई जाए, उसके बाद प्रैक्टिस पर आपको फोकस कराया जाए। थ्योरी को जितना कम से कम समय में खत्म करवा सकता हूं उतना कम में समय में आपको खत्म कराया जाएगा। हिस्ट्री 10 से 12 क्लास, ज्योग्राफी की भी 10 से 12 क्लास। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे या वन लाइनर पढ़ाएंगे, नहीं, थ्योरी बेस होगा। ये 10 से 12 घंटे की क्लास है, ठीक है। 10 से 12 यहाँ पर हॉर्स लिखे हुए हैं, तो 10 से 12 हॉर्स की क्लास ये होगी, ये भी होगी 10 से 12। पॉलिटी में 8 से 10 घंटे में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। इकोनॉमी में 5 घंटे इनफ है, 5 घंटे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो चीजें पूछी जानी है, आरबीआई हुआ, ये राष्ट्रीय आय वगैरह हुआ, इसको सबको मैं बता दूंगा, पंचवर्षीय योजना वगैरह हुआ, ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाना है। ये 6 घंटे की क्लास होगी साइंस की, जिसमें 3 मैराथन में लूंगा 2-2 घंटे की, और 3 मैराथन में पूरा समाप्त हो जाएगा। साइंस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितना दिया जाएगा उतना ही पढ़ना है आपको। मानचित्र मैं आपको अच्छे से कराना चाहता हूं, मानचित्र में 3 से 4 घंटा लूंगा। 3 से 4 घंटे में हो सकता है आपको 5 से 6 क्लासेस मिल जाए आधे आधे घंटे की, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से मानचित्र पढ़ाया जाएगा। यूपी का मानचित्र, यूपी के जिले कौन कौन से हैं, किससे बॉर्डर लगाते हैं, कितने जिले किस राज्य से बॉर्डर लगाते हैं, भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र डिटेल में देखेंगे, इसके अलावा भारत का विस्तार वगैरह देखेंगे, विश्व का मानचित्र देखेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मानचित्र से आते हैं। और अगर एक बार मानचित्र आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप समझो जियोग्राफी, स्टैटिक, ये सभी जीके का भी आपको थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा, तुरंत सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत तेजी से गेस कर पाओगे, ठीक है। यही नहीं, कहीं पर भी अगर एक बार मानचित्र पढ़ लिए ना, तो कहीं पर भी आप हो बहुत तेजी से गेस करोगे आप, ठीक है। तो करंट अफेयर को देखो, इसमें आपको करंट अफेयर को भी बहुत ज्यादा डिटेल में वो नहीं जाना है कि बस रोजाना आज से ही शुरू कर दो, डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं। इसके लिए यूपीपी एग्जाम के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डेली करंट अफेयर देखो। इसके लिए मैं आपको लास्ट में 10 क्लास लूंगा, ठीक है, लास्ट में 10 क्लास लूंगा। 10 घंटे की ये क्लास होगी, हो सकता है 10 से 15 क्लास हो जाए, लेकिन 10 घंटे के आसपास में क्लास होगी। और इस क्लास में लास्ट टाइम पर आपको बता दिया जाएगा कि बस इतना ही देखकर जाओ, इतना ही पढ़ के जाओ, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। करंट अफेयर में 6 से 7 साल का अनुभव है, तो जो चीजें मैं बता दूंगा, समझ लो वहीं से पूछा जाना है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके जो है, इसकी अच्छी खासी क्लासेस ली जाएंगी, और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 घंटे की क्लासेस इसमें होंगी, और हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, पूरा हर एक टॉपिक पर पहलुओं पर नजर होगी। यूपी स्पेशल भी 8 से 10 घंटे की क्लास में आपका अच्छे से कवर कराया जाएगा। यूपी जनसंख्या, यूपी के प्रमुख संस्थान वगैरह, यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी में कृषि व्यवस्था, सारा कुछ आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। हिंदी वगैरह आपको हिंदी चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस मिलेगी। बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्लास देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, आप सोचोगे कि क्या गजब सर पढ़ाते हैं हिंदी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, ये मत सोचना कि जीके के टीचर हैं, ठीक है, हिंदी नहीं आएगा। देखो, एक स्टूडेंट अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है, एक टीचर क्यों सबसे सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, अगर वो टीचर खुद एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ हो तो, ठीक है। तो मैथ जो है, मैथ भी आपको पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। तो ये तो अपना बैच रहेगा। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स देखो, इसको यूट्यूब पर ही शुरुआत कर देंगे, शुरुआत में ही, और आपको यहां पर भी कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट जो है, ये जीएस का स्पेशल, ये समझ लो आपका, ये तो कोर्स के लिए ही होगा खास तौर से, और इसको यूट्यूब पे भी करा देंगे, यूट्यूब पर भी करा देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, इसको पढ़ने से आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल में क्वेश्चन आते हैं और आप कहां पर अभी हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जीएस का आपको 20 स्पेशल दिया जाएगा, हिंदी का स्पेशल आपको दिया जाएगा, यानी 60 तो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, 60 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। अब इन सब कंप्लीट नॉलेज को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप एक जगह पा सकते हो यूपी पुलिस के खाकी बैच में, ठीक है। तो ये बैच जो है आज यानी 5 जुलाई से लॉन्च हो रहा है, और जिनको जिनको ज्वाइन करना है, तो जैसा कि आपको पता है, प्री लॉन्च ऑफर के तहत मैंने आपको एक कूपन कोड दिया था UPP35। UPP35 के तहत आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, और इस बैच को अभी आप ज्वाइन करते हो 35% का डिस्काउंट पाओगे, ठीक है, लेकिन आज ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। तो प्री लॉन्च ऑफर जो है आज समाप्त हो रहा है, काफी एडमिशन हो गए हैं, आज भी एडमिशन का आखिरी मौका है, इसको एडमिशन लीजिए। इसमें जबरदस्त तरीके से क्लासेस शुरू होंगी, 3 क्लासेस कम से कम पर डे रहेंगी,
3 क्लासेस पर डे रहेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव प्लस वीओडी दोनों फॉर्मेट में होगा। और लाइव क्लास होने के बाद अगर मान लो छूट जाता है तो आप अपने सुविधा अनुसार, अगर मान लो आप कोई और चीज की तैयारी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस जो हो जाती हैं वो वीओडी फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। तो आप कभी भी देख सकते हो और कितनी भी बार देख सकते हो। हमारे ऐप में ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही बार देख पाओगे या 2 ही बार देख पाओगे क्लासेस, उसके बाद क्लासेस खत्म हो जाएंगी। नहीं, आप कितनी भी बार देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, डिटेल में क्लास नोट्स भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7235939467। इस पर केवल व्हाट्सएप करना है आपको, या फिर एमजेटी ऐप पर जाइएगा। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहां से आपको जाना है वीडियो कोर्स सेक्शन में। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। फिर यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर जाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर जाना है और इसमें जाकर के जो 2023 वाला खाकी बैच है, 2023 वाला ध्यान रहे, 2023 खाकी बैच जो है इसको ही आपको ज्वाइन करना है। 2021 वाला मत ज्वाइन कर लेना। खाकी बैच जो है इसको आपको ज्वाइन करना है, 2023 वाला, ठीक है ना। इसी में आपको जाओगे, आप इंटर करोगे तो वहां पर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लासेस का स्केड्यूल मिल जाएगा, इसके अलावा कूपन कोड वगैरह डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। इतना ही वीडियो रखते हैं, थैंक यू सो मच। और बाकी जो जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे कि फिजिकल में क्या चाहिए, उसमें क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, इस सब के चक्कर में बवाल में मत पड़ो। मैं यही कह रहा हूं कि एक बार आप अपनी हाइट देख लो। हाइट अगर आपकी 168 हो रही है, अगर आप मेल हो तो 168 हो रही है, फीमेल हो 152 प्लस हो अगर ना, तो बिल्कुल, और अगर हाथ वाथ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के उन पर ध्यान ही मत दो, एकदम फोकस्ड हो जाओ रिटर्न पर। रिटर्न निकलेगा तभी आप आगे जाओगे। आगे के पहले परेशान रहते हो पहले कि सर इसमें ये हो रहा है, उसमें हो रहा है, इसको देख लो। इतने में अगर कैपेबल हो तो तुरंत फॉर्म भर दो, जब आए फॉर्म तो फॉर्म भर दो और जुट जाओ रिटर्न टेस्ट की तैयारी पर। ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इतना ही क्लास रखते हैं, थैंक यू सो मच। जिनको अगर संपर्क करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।